सर मेन डिवाइस हमारा ये वाला है। अब मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करता हूँ सर। ये हमारा सबसे जो ऊपर लगा हुआ है सर, ये है हमारा प्रोजेक्टर के हमारे ये 9 की मिल जाते हैं। आप देख पा रहे हैं इस सेटअप पे आपको सिर्फ एक की यूज़ करना है, मेनली वो पावर की है। ठीक है, ये प्रोजेक्टर के जो हमारे मेन्यूज़ है सिर्फ इसके लिए है, प्रोजेक्टर को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। प्रोजेक्टर को आपको मैनुअली ही ऑन करना है और मैनुअली ही ऑफ करना है। इसका काम सिर्फ इतना है कि आपको ये जो अंदर एक्टिविटी हो रही है उसको सामने दिखाना, इसका और कोई काम नहीं है। जो भी अंदर एक्टिविटी होती है वो सब कर रहा है हमारा कंप्यूटर के जो हमारे मेन्यूज़ हैं वो ये वाले रहेंगे। जब भी आपसे हमारा कोई भी टेक्निकल बोले कि CPU पार्ट या कंप्यूटर, आप समझ जाइएगा हम इन कीज़ की बात कर रहे हैं। इस पर भी एक पावर की है और मल्टीपल कीज़ और भी है। इसमें आपको सिर्फ एक की का यूज़ करना है, पावर की का, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। इसके अलावा आपको इनमें से किसी चीज़ का यूज़ की नीड नहीं है। आप कर सकते हैं बट नीड नहीं है। इस पे आपको लगभग सारे की यूज़ की नीड रहेगी। एक इसमें सामने फोकस भी दिया हुआ है। अगर कभी आपका ये ऐसे ब्लर हो जाता है, कभी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या हाथ लग के ब्लर हो जाता है, तो आप इसको मूव करना शुरू कीजिएगा। जहाँ पे नीट एंड क्लियर हो जाए वहाँ छोड़ दीजिएगा। 99% ही सेंटर पॉइंट पे आके विजिबिलिटी क्लियर दे देता है। जब भी यूज़ करें तो उसको अनकैप जरूर कर लीजिए। कुछ टीचर्स को ये भी इशू आते हैं कि हमारा फोकस नहीं आ पा रहा, सामने कुछ सब ब्लरी आ रहा है, हमने वो घुमा भी लिया फिर भी आ रहा है, आते हैं इशू, तो ये अनकैप जरूर कर लीजिएगा। अनकैप करके साइड में रखिएगा, वरना से सामने सेंसर है यहाँ पे, कई बार यहाँ जाता है तो आपको इशू आता है। ठीक है, प्रोजेक्टर हमारा ये हुआ। पीछे आपके यहाँ पे 50 वोट के स्पीकर्स लगे हुए हैं, वो इधर है हमारे। 2 USB पोर्ट हमारे ये लगे हुए हैं, एक USB पोर्ट एंड 2 USB पोर्ट। USB पोर्ट क्या होते हैं? जिसमें हम इस तरीके के इक्विपमेंट को लगा सकते हैं, वो USB पोर्ट होते हैं हमारे। इसमें 6 हैं, 2 तो यहाँ लगे हुए हैं। इसमें आपका एक ब्लूटूथ और एक वाईफाई हमने लगा के दे दिया है। इन दोनों को आपको निकालने की कोई नीड नहीं है, दोनों यहाँ लगे रहने दीजिए, कभी ये गलती से मिस ना हो जाए। हाँ श्योर मैम श्योर। और यहाँ पे USB पोर्ट हमें 4 मिल जाते हैं। इसके अलावा और 1 2 3 4 ये मिल गए। एक लैन पोर्ट मिल जाता है हमें, एक हमें यहाँ पे HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक VGA पोर्ट मिल जाता है। HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट अगर हमें कभी अपने लैपटॉप से इसको लिंक करना है और आप मैडम या सर कोई भी चाहते हैं कि अपने लैपटॉप के डेटा को हम इस पे दिखा सकें, स्क्रीन कर सकें, तो उस केस के लिए आपको 2 केबल चाहिए होती है। 2 में से कोई भी एक केबल चाहिए होती है, या तो HDMI पोर्ट या VGA पोर्ट। आप इसको लगा करके यहाँ पे प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं। आपको जो अगर आपके किसी के पास में अवेलेबल है जो वायर वाला इंटरनेट आता है, इथरनेट बोलते हैं जिसको, आप लैन केबल लगा करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कभी अगर आपकी 50 वोट की कैपेसिटी कम पड़ रही है इसके लिए और आपको आउटडोर में कोई फंक्शन करना है और आपको स्पीकर्स बड़े चाहिए होते हैं, तो जो ऑक्स केबल आती है वो आप यहाँ पे लगा करके, ऑक्स का आउटपुट दिया हुआ है, इससे उसको आउटपुट भी दे सकते हैं। ओके, तो इन 9 कीज़ में हमारा पावर की यहाँ पे है, प्रोजेक्टर को ऑन करने के लिए। सेटिंग्स वगैरह के लिए भी है, बट आपको इनका यूज़ उतना नहीं करना है। अदरवाइज सेटिंग्स जब भी आप इसको यूज़ करना हो तो ध्यान रखिएगा जो आपकी टेबल है वो पूरी फ्लैट होनी चाहिए, किसी भी एंगल पे टिल्ट ना हो, वरना आपकी इमेज बनने में इशू आता है। ठीक है, अब हम इमेज की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें इमेज सेट करनी, सर थोड़ा सा मसल कर, देखिए हमने जब भी इसको इधर एंगल पे घुमाएंगे ये कंडीशन बनती है, ये घुमाएंगे ये कंडीशन, तो हमें इसको एक तो स्क्वायर में सीधा रखना है, इसको हैंड से ही हमें एडजस्ट करना है। सर बस थोड़ा सा मसल कर, हमें डिस्टेंस दिखाना है इसका। जितना हम इसको पास लेके जाएंगे उतना डिस्प्ले हमारी छोटी बन जाती है, जितना आप इसको दूर लेके जाएंगे, जितना आप इसको दूर लेके जाएंगे और लाइट्स वगैरह सेटल रखेंगे तो उतनी आपकी डिस्प्ले। बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये इसको लेफ्ट राइट करके ही मूव करना है, एडजस्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है, इस तरीके से आपका CPU पार्ट ऑन रहेगा, आपका ये पावर की ऑन रहेगी। जब इसको ऑन करना है तो पावर की को प्रेस करके CPU पार्ट को ऑन करना है। कभी भी आप इसको इससे ऑफ मत करिएगा। जब भी CPU पार्ट को ऑफ करना है तो शट डाउन करके ऑफ करना है। मैं आपको शट डाउन करके दिखाऊंगा अभी। ये हो गया। नंबर 2 आपका ऑप्शन है वॉल्यूम प्लस करने वाला। नंबर 3 आपका ऑप्शन है वॉल्यूम माइनस करने वाला। ये आपका है म्यूट और अनम्यूट करने वाला। जब म्यूट रहेगा तो म्यूट की लाइट जलेगी, अभी म्यूट है ये, जैसे ही हम प्रेस कर देंगे ये अनम्यूट हो गया। एक और ध्यान रखिएगा वॉल्यूम का, जब भी आप क्यान को, बेसिकली क्यान की वॉल्यूम 2 जगह से होती है। एक तो हार्डवेयर की वॉल्यूम होती है, हार्डवेयर की वॉल्यूम हमेशा इससे और प्लस करने से। जब भी आप यहाँ से इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम कर देंगे, आपने प्रेस किया और कुछ सेकंड्स के बाद में जो म्यूट की लाइट है वो ब्लिंक करेगी, मीन्स कि आपने यहाँ से हार्डवेयर की वॉल्यूम फुल कर दी है। उसके बाद में ये वॉल्यूम आपकी जो हार्डवेयर की होगी, जब भी आप क्यान को बंद कर देंगे और दोबारा ऑन करेंगे
तो हमेशा इसकी कियान की हार्डवेयर की वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे चली जाती है। तो जब भी आप कियान को ऑन करेंगे हमेशा आपको इसकी वॉल्यूम को बढ़ाना है। किस फॉर्म में आता है वो? बिल्कुल लेस रहेगी वॉल्यूम। मैं आपको दिखाता हूँ किस फॉर्म में ऑन होता है ये। बिल्कुल लेस रहेगी। जब ये लेस रहेगी तो 0 पे वॉल्यूम भी है और म्यूट की लाइट भी चलेगी जब आप इसको ऑन करते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम प्लस पे क्लिक करके रखना है 4 से 5 सेकंड के लिए। म्यूट की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी, मीन्स कि आपकी हार्डवेयर की वॉल्यूम पूरी हो चुकी है। यहाँ से वॉल्यूम होगी आपकी। सेकेंडरी आपकी वॉल्यूम होती है सॉफ्टवेयर की, जो आप स्पीकर देख रहे हैं यहाँ से। जैसे आप इस स्पीकर पर टैप करते हैं, देखिए मैंने डोंगल निकाला था, माउस कीबोर्ड यूज़ नहीं कर पाया मैं, तो मुझे यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा। अभी देखिए हार्डवेयर वहाँ से कर लिया हमने, स्पीकर पे टैप किया तो हमारी इतनी वॉल्यूम हो रही है। जैसे ही हम वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं साउंड आएगी, एक साउंड आती है। देखिए मैं मल्टीपल टाइम क्लिक कर रहा हूँ, एक बार क्लिक करूँगा तो ऐसी आवाज़ आएगी, मल्टीपल टाइम करूँगा तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, आपकी वहाँ से आप जितनी वॉल्यूम कर देंगे, जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं होगी। बट इसकी हर बार 0 चली जाती है। आवाज़ वाले केस सकता है, वो क्या आ सकता है, हमने स्पीकर पे क्लिक किया हुआ, देखिए यहाँ पे ना एक ही एरो दिखा रहा है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। गलती से अगर हमसे यहाँ पे करते हुए ना और यहाँ पे क्लिक हो जाए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक पे क्लिक रहेगा तो आवाज़ आएगी, एक पे क्लिक रहेगा आवाज़ नहीं आएगी। सपोज कीजिए हमारा पहले वाले पे क्लिक है। ओके, अब देखिए मैं साउंड कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। अगर मुझसे गलती से वहाँ क्लिक हो गया सेकंड वाले पे तो आवाज़ नहीं आएगी। मैं कितनी कोशिश कर लूँ आवाज़ नहीं आएगी। सिंपल यहाँ जाइए और नीचे वाले पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए तो जनरली ये स्कूलों में हो जाता है तो साउंड का इशू आने लगता है। अब यहाँ पे पावर की, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, म्यूट अनम्यूट। अब जो लास्ट वाले 2 की हैं, देखिए सेकंड लास्ट वाले पे एक हाफ की बना हुआ है, जो नीचे के है उस पर वायर बनी हुई है और लाइट जल रही है पीले कलर की। मीन्स कि आपकी वायर्ड पे है और साउंड आएगी हमारे कियान से। अगर मैं इसको एक बार प्रेस कर देता हूँ तो ये ऊपर ले आया ब्लूटूथ की तरफ। इसमें क्या होगा, अगर मेरा कोई डिवाइस, मेरे कोई हेडफोन्स या कोई और डिवाइस है मेरा जो मैंने ब्लूटूथ से पेयर कर रखा है कियान से, तो फिर साउंड यहाँ नहीं आएगी। जो ब्लूटूथ मेरा पेयर रहेगा साउंड वहाँ चली जाएगी ऊपर वाले पे। वापस टैप करूँगा तो वापस ये वायर्ड पे लेके कियान पे साउंड दे देगा हमारे। ठीक है, जो लास्ट वाला है इसमें आपको है साउंड विद बूफर और विदाउट बूफर। एक बार क्लिक करेंगे तो विदाउट बूफर, दोबारा क्लिक करेंगे तो विद बूफर। ये हमारे कीज़ का पैटर्न है। ओके, अब हम जो भी हमने काम करना सब कुछ कर लिया, अब हम मशीन को बंद करना है। मशीन को बंद करने का पैटर्न क्या रहेगा, जितनी भी एप्लीकेशन ओपन है आपकी सारी क्लोज कर दीजिए। जो भी हमारी ओपन रहती है क्या तो डिस्प्ले पे शो करेगी। अगर आपने मिनिमाइज कर रखी है तो यहाँ पे अंडरलाइन दिखाता है उसके। हमारी 2 एप्लीकेशन अभी यहाँ पे ऐसी हैं जो अभी ऑन है। ठीक है, ये हो गई। इसको आप छोड़ सकते हैं, आपको अगर पेन से शट डाउन करना है तो। एक बार पेन दिखाएंगे मुझे आप। शट डाउन करने के लिए सेम रहता है, आप विंडो आइकन पे टैप करते हैं। जैसे ही आप टैप करेंगे तो पहला आइकन ही आएगा पावर का। पावर कहीं पे लिखा नहीं होगा, ऑन ऑफ, आइकन पावर का आएगा। ये पावर का आइकन रहता है, सेम है सब जगह। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। एक बार दोबारा देख लीजिए आप। स्टार्ट मेन्यू पे टैप करेंगे, पावर पे टैप करेंगे और शट डाउन पे क्लिक करेंगे। ना स्लिप पे करना है, रिस्टार्ट अगर आपको कभी करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं, बट अगर शट डाउन करना है, मशीन को बंद करनी है तो शट डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। आपने शट डाउन पे क्लिक किया, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये सारी लाइट्स क्लोज होंगी खुद से। आपको वेट करना है। ओके डन। देखिए सीपीयू पार्ट इसका अपने आप से बंद हो गया। आपका सीपीयू पार्ट अभी बंद हो चुका है। प्रोजेक्टर पार्ट आपका भी ऑन है। देखिए वो दिखा रहा है कि नॉट फाउंड, उसको वीजीए नहीं मिल रहा क्योंकि सीपीयू ने इनपुट देना बंद कर दिया उसको। तो कभी अगर गलती से आपसे खाली प्रोजेक्टर ऑन हो जाए तो ये कंडीशन सामने रहेगी आपकी, ब्लू स्क्रीन आई, कुछ नहीं आएगा वो। सीपीयू को आपने शटडाउन से बंद कर दिया। ओके, अब आपको बंद करना है प्रोजेक्टर पार्ट को। इसको बंद करने के लिए आप जैसे ही पावर की को एक बार प्रेस करेंगे, पूछेगा आपसे आप पावर को ऑफ करना चाहते हैं, प्रेस पावर की अगेन। जैसे आपने एक और बार प्रेस किया तो डिस्प्ले ऑन द स्पॉट चली जाएगी, लेकिन अभी कुछ सेकंड्स के लिए ये ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी। तो जब तक ये 4 से 5 सेकंड तक ब्लिंक कर रही है आपको होल्ड करना है। जब ये ब्लू लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी और लाल लाइट, जैसे कि सर भी कह रहे हैं, जब लाल लाइट कंटिन्यू जलने लगेगी मीन्स आपकी मशीन पूरी प्रॉपर बंद हो गई। ओके डन। अब आपकी पूरी मशीन प्रॉपर बंद हो गई है। इसके बाद में आप अपना इसको कैप लगा दीजिए। सबसे मेन चीज़, जब आप इसे पैक करना चाहेंगे, ये आपको कुछ नहीं और निकालना है इसमें से, बस ये डोंगल जरूर निकाल लीजिएगा। अगर आपने इस डोंगल को निकाले बिना इसको पैक करना चाहा तो, क्योंकि ये डोंगल इतनी साइज़ में बड़ी है, बाहर रहती है,
बैग में पैक नहीं हो पाएगी, उसको ब्रेक कर देगा ये, और आपका इसकी वारंटी ब्रेक चली जाएगी। जब भी इसे पैक करेंगे तो इसे निकाल लीजिएगा, बैग में रख लीजिएगा, जब इसको ऑन करेंगे तो बैग में इसको वापस लगा करके चला सकते हैं। ओके, अब इसको मैं निकाल रहा हूँ, दोबारा आप चला के दिखाएंगे। इसको कैप कर दिया, पावर केबल निकालने के लिए हाथ से कैन को पकड़ लीजिए और पावर केबल को आराम से निकाल लीजिए। अभी मैं सेटिंग्स भी इसकी बिगाड़ रहा हूँ, आप लोग इसको ऑन दिखाई करके मुझे। सिंगल पावर कोड रहेगी, पावर कोड को आपको